2030 की गर्मी थी, लेकिन वो गांव परैया कुछ अलग ही ठंडा था। मौसम की नहीं, माहौल की ठंड थी। जैसे पूरा गांव बर्फ की चादर ओढ़े बैठा हो, बिना कोई हलचल, बिना कोई आवाज। परैया गांव में आज भी 97 लोग रहते थे सरकार की लिस्ट में, लेकिन सच्चाई ये थी कि वहाँ के लोगों के मुंह नहीं खुलते थे। आंखें खुली थीं, पर जैसे वो सब अंदर से बंद थे। गांव के स्कूल में आज भी हर सुबह घंटी बजती थी, पर ना कोई बच्चा आता, ना कोई मास्टर, सिर्फ घंटी बजती थी खुद ब खुद। और ये सब शुरू हुआ था उस आदमी से जिसे पूरे गांव ने एक साथ मिटा दिया था। नाम था शिवपाल। कोई कहता है उसने गांव का अपमान किया, कोई कहता वो बस सच बोलता था। शिवपाल था पंचायत का एक छोटा कर्मचारी जो हर रिकॉर्ड, हर जमीनी फर्जीवाड़े को उजागर कर रहा था। उसने कहा था ये गांव खुद से सड़ रहा है और तुम सब खामोश हो। उस रात पंचायत घर में मीटिंग थी, कोई कैमरा नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, सिर्फ खामोश लोग और शिवपाल। और अगली सुबह वो गांव में नहीं था। फायर नहीं हुई, पोस्टर नहीं लगे, मोबाइल में तस्वीरें भी मिटा दी गयी जैसे वो कभी था ही नहीं। पर गांव के बच्चों को अब एक नया खेल मिल गया था, शिवपाल शिवपाल खेल। वो खेल खतरनाक था। हर बच्चा एक लाइन बोलता, मैंने देखा है उसे, और फिर अगले दिन वो बच्चा बुखार में तपने लगता। बड़बड़ाते हुए उसने मुझसे कुछ पूछा था। डॉक्टर ने कहा सिर्फ वायरल है, लेकिन बच्चे की माँ ने कहा उसकी आंखें वैसी नहीं रहीं। और तभी गांव की बिजली चली गई, जैसे हर बार जब कोई सच बोले रोशनी चली जाए। शिवपाल का नाम अब कोई नहीं लेता। पंचायत की दीवार पर जहाँ उसका नाम लिखा था, वहाँ अब बस एक गड्ढा है, जैसे मिट्टी खुद भी उसे छुपाना चाहती हो। एक दिन गांव के एक लड़के ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला, ये गांव किसी को मारता नहीं, मिटा देता है। अगले दिन वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और लड़का गांव छोड़ गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई शिवपाल मरा था या उसने गांव की आंखों से गायब होना चुना? कुछ कहते हैं वो आज भी हर रात पंचायत के खंडहर में आता है, खामोश बैठा रहता है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। हवेली के पीछे वाली दीवार से अचानक कुछ खिसका, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी उखाड़ी हो। पास ही पड़ा वो कैमरा अब खुद से रिकॉर्डिंग चालू कर चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, शिवपाल 2030 फाइनल। और तभी गांव के मंदिर में बिना किसी के बजाय घंटियां गूंज उठी, ठीक 13 बार। उसी रात गांव की चौपाल पर खून से किसी ने लिखा, गांव ने शिवपाल को नहीं मारा, शिवपाल वही बन गया जिसे गांव छुपाता रहा। अगली सुबह गांव का सबसे बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे नहीं, हवेली के दरवाजे से उल्टा लटका मिला और उसके हाथ में था एक पुराना रजिस्टर। उसमें गांव के हर आदमी का नाम काटा गया था, बस एक नाम बचा था, तू। अब सवाल ये नहीं कि शिवपाल कौन था, सवाल ये है कि अब अगला कौन है, और क्या तू सच्चाई देख पाएगा या गांव तुझे भी मिटा देगा? सन्नाटा अभी खत्म नहीं हुआ, वो बस तेरे दरवाजे तक आ चुका है।